हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपका फेस्टिवल भी अब समाप्त हो चुका है और उम्मीद है कि अब आप अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे और पढ़ते रहिए, परीक्षा की तैयारी करते रहिए। लेकिन पढ़ना आपको परीक्षा के लिए नहीं है, नॉलेज के लिए पढ़ते रहिए, है ना। नॉलेज भी ज़रूरी है क्योंकि ये समझ लीजिए कि ये आपका बेस तैयार हो रहा है, ना कि आप जो है ये सोचे कि हमको बस केवल डिग्री मिल जाए, है ना। तो पिछली क्लास में मैंने आपको पोषण आहार एवं स्वच्छता से संबंधित कुछ टॉपिक्स पे चर्चा हुई थी और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए थे। आज भी उसी विषय से संबंधित आपका कुछ टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं। और आते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। और आज का हमारा टॉपिक है प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड फाइबर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर, जिसके विषय में आप सभी लोग जानते हैं जल। और लगभग सभी को ये पता है कि जल का हमारे जीवन में कितना महत्व है। वैसे भी कहा गया है कि जल ही जीवन है। भोजन के बिना तो व्यक्ति कई सप्ताह तक जीवित रह सकता है, परंतु जल के बिना व्यक्ति केवल कुछ ही दिनों तक जीवित रह सकता है। जीवित रहने का समय जल की क्षति पर निर्भर करता है कि जिस हिसाब से हमारे शरीर में जल की क्षति हो जाती है, उसी हिसाब से व्यक्ति के लाइफ टाइम भी निर्धारित हो जाता है कि व्यक्ति का जीवन मतलब कितना हो सकता है। अगर ये कहा जाए कि जर्मन वैज्ञानिक रूबनर ने इसके विषय में बताया है कि व्यक्ति एक जो है जंतु या कोई भी व्यक्ति या जंतु के विषय में इन्होंने बताया है कि जो है भूखा जंतु उस समय तक जीवित रह सकता है जब तक कि उसके शरीर के ग्लाइकोजन, वसा और प्रोटीन के आधे भाग की क्षति नहीं हो जाती है। तब तक व्यक्ति जीवित, भूख के बिना भी जीवित, मतलब भोजन के बिना भी जीवित रह सकता है। लेकिन जल का हमारे शरीर में इतना महत्व है कि यदि 20% जल शरीर में कम हो जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। और व्यक्ति के शरीर में लगभग 65 से 70% जल पाया जाता है। जल की मात्रा शिशुओं में अधिक होती है वयस्क पुरुष की अपेक्षा। और जिन लोगों में वसा की मात्रा अधिक होती है, जिनमें वसा मतलब कि तैली जैसे जो चीज़ें तैली खाते हैं, तो वो लोग अधिकतर थोड़ा सा हेल्दी हो जाते हैं। तो जिनमें वसा की मात्रा अधिक होगी उनमें जल की मात्रा कम होती है। लेकिन जो लोग दुबले पतले होते हैं उनमें जल की मात्रा अधिक होती है। इस प्रकार से जल का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। और जल के महत्व को समझ लेने के पश्चात हम ये जानते हैं कि जल के कार्य क्या है। जल जैसे हमारे शरीर में रहता है तो क्या कार्य करता है जल। जल हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। और जल हमारे भोजन में जो है पाचन के में भी जो है पाचन की क्रिया में भी जल का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जल के द्वारा ही हमारे शरीर की जो क्रियाएं, अन्य क्रियाएं होती हैं, भोजन का जो अवशोषण होता है, इन सब में जल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। और जल के कार्यों को समझ लेने के पश्चात अब हम जानते हैं कि जल हमारे शरीर में जल की प्राप्ति के साधन क्या है, यानी कि हमारे शरीर में जल किस किस प्रकार से प्राप्त होता है। पेयजल के रूप में, सबसे पहले तो पेयजल के रूप में जैसे कि चाय, कॉफ़ी, शरबत, लस्सी, जूस, ये सब हम पीते हैं, तो ये सभी पेय पदार्थों के माध्यम से हमारे शरीर में जल पहुंचता है। और दूसरा है भोज्य पदार्थों में उपस्थित जल। जैसे हम जो भोजन करते हैं तो उसमें किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ मात्रा में जल अवश्य होता है, तो उस भोजन के माध्यम से भी हमारे शरीर को जल मिलता है। और अगला होता है आपका भोज्य पदार्थों में ऑक्सीकरण द्वारा उपलब्ध जल। और जो भोजन का ऑक्सीकरण होता है हमारे शरीर में, उसके द्वारा भी हमारे जो है हमारे शरीर को जल प्राप्त होता है। इस तरह से हमारे शरीर में 3 प्रकार से जो है हमारे शरीर को जल प्राप्त होता है। और उसके बाद जैसे शरीर में हमारे जल जाता है तो उसके निष्कासन के साधन क्या हैं, आइए इस पर बात करते हैं। तो शरीर द्वारा जल का जो निष्कासन होता है ये शरीर के विभिन्न अंगों से होता है, जैसे कि गुर्दे, त्वचा,
फेफड़े, आंतें आदि जल के निष्कासन के द्वारा, मतलब कि इन अंगों के द्वारा हमारे शरीर से जल का निष्कासन होता है। और इसके अगर अब यहाँ पे इस टॉपिक से हम देखें तो यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो है शरीर के जल निष्कासन के प्रमुख अंग हैं। तो इसमें से आपका चारों भी दे सकता है, उपर्युक्त सभी आंसर हो सकता है, चारों अंग आप इसका ध्यान रखें, है ना। इसके अतिरिक्त जैसे वातावरण का क्रम जो होता है और शरीर की हमारी क्रियाशीलता होती है, इससे भी प्रभावित होता है हमारा स्वास्थ्य। और जो है व्यक्ति जो है मतलब कि जो शरीर के जल का निष्कासन जैसे पसीने के माध्यम से होता है, तो वो हमारे तापक्रम पर निर्भर करता है कि हमारे यहाँ का वातावरण कैसा है। तो वातावरण के अनुसार ही पसीना भी हमारे शरीर से निकलता है। तो उसी मात्रा में जो है वातावरण जैसा होगा, पसीने का निष्कासन भी उसी प्रकार से होगा। और इसके अतिरिक्त गुर्दों से एक स्वस्थ व्यक्ति गुर्दों के द्वारा 180 लीटर जल फिल्टर होता है। और अब आइए बात करते हैं कि जल के जो है संतुलन, जल का संतुलन दो प्रकार का होता है। एक तो प्लस धनात्मक होगा और दूसरा होगा ऋणात्मक यानी कि माइनस में। जब जल प्लस में होता है यानी कि धनात्मक संतुलन होता है तो जल के ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है, यानी कि व्यक्ति जो है जल को अधिक मात्रा में ग्रहण करता है। और जो ऋणात्मक होगा तो उसमें धनात्मक जल संतुलन वह होता है जब शरीर द्वारा ग्रहण की गई जल की मात्रा निष्कासित किए गए जल की मात्रा से अधिक होती है। यानी कि जब हम निष्कासित होता है जल हमारे शरीर से, उससे अधिक जल ग्रहण करते हैं, तब वह धनात्मक संतुलन होता है। और ऋणात्मक संतुलन वह होता है जब हमारे शरीर से जो है निष्कासित जल जो होता है उसकी मात्रा अधिक होती है और उससे कम मात्रा में हम जल ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से जल का संतुलन धनात्मक और ऋणात्मक दो प्रकार का होता है। और अब आइए बात करते हैं कि जल की कमी से होने वाली हानियाँ। जल की कमी से यदि शरीर में जल की कमी है तो उससे क्या हानियाँ हो सकती हैं। तो शरीर में सबसे पहले तो जल की कमी हो जाएगी। न्यूनता के कारण क्या होगा, शरीर में जो है डिहाइड्रेशन यानी कि निर्जलीकरण हो जाता है। और इसका यदि तुरंत उपचार ना किया जाए तो ऐसे में व्यक्ति की मृत्यु भी निश्चित होती है। इस तरह से जल का हमारे शरीर में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। और अब आइए बात करते हैं हमारा दूसरा टॉपिक है फाइबर। फाइबर जो कि रेशेदार आहार होता है, उसका हमारे शरीर में क्या महत्व है, आइए इसके विषय में चर्चा करते हैं। फाइबर हमारे पोषक तत्वों में शामिल एक महत्वपूर्ण तत्व है। फाइबर शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है और यह रोग प्रतिरोधक क्षमता और चयापचय की क्रिया सुधार करने के लिए तथा शर्करा को नियंत्रित करने के लिए और वजन को कम करने में, संतुलित करने में वजन को अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फाइबर पौधे पर आधारित खाद्य पदार्थों में स्वाभाविक रूप में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप होता है जो मनुष्यों द्वारा पाचन योग्य नहीं होता है, लेकिन फाइबर पौधों पर आधारित सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। जैसे फल है, सब्जियां हैं, अनाज है, बीज है, फलियां हैं, इन सभी में यह शामिल होता है। और स्वस्थ रहने के लिए यद्यपि फाइबर को पचाया तो नहीं जा सकता, लेकिन इसे जो है पाचन तंत्र के द्वारा विभिन्न पोषक तत्वों को पचाने के लिए या उनको अवशोषण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। और फाइबर दो प्रकार का होता है, घुलनशील फाइबर और अघुलनशील फाइबर। घुलनशील फाइबर में जई है, फलियां है, मटर है, नट्स है, ये सभी आते हैं। और अघुलनशील फाइबर में चोकर जानते होंगे आप, जैसे जो गेहूं का आटा होता है उसमें निकलता है। और बीन्स, गाजर, चुकंदर और साबुत अनाज है, इन सब में जो है अघुलनशील फाइबर पाया जाता है। और फाइबर के फायदे क्या हैं? फाइबर हम शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है, जिससे कि शरीर में मोटापा
नहीं आने पाता है। बालों को भी लाभ होता है इससे कि बाल स्वस्थ और चमकदार होते हैं, त्वचा हमारी अच्छी होती है। और इसके अतिरिक्त जो है वजन को नियंत्रित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है फाइबर। इस प्रकार से फाइबर भी हमारे पोषक तत्वों में सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। और अब आइए समझते हैं, देखते हैं इन टॉपिक्स से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और उम्मीद है कि यहाँ से भी आपके कुछ क्वेश्चंस जरूर आएंगे आपके एग्ज़ाम में। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल शरीर के तापक्रम को, ऑप्शन है बढ़ाता है, गर्म करता है, नियंत्रित करता है या नष्ट करता है। और इसका सही आंसर है जल शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है, ऑप्शन सा। नेक्स्ट है, दूध में कितने प्रतिशत जल होता है। ऑप्शन है 88%, 38%, 78% या 28%। और इसका सही आंसर है 78%, ऑप्शन सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ व्यक्ति को एक दिन में कम से कम कितना पानी पीना चाहिए। 1 लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर या 6 लीटर। और सही आंसर है 4 लीटर, ऑप्शन सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जीवाणु हैजा फैलाते हैं उस जीवाणु को क्या कहते हैं। ऑप्शन है अमीबिया, वायरस, विब्रियो कोलेरी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। और आपका सही आंसर है ऑप्शन सा, विब्रियो कोलेरी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारे शरीर में जल कितने प्रतिशत होता है। 50 से 60%, 80 से 90%, 65 से 70%, 100%। और आपका सही आंसर है 65 से 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल निम्न में से क्या है। यौगिक, तत्व, मिश्रण या तीनों। आपका सही आंसर है यौगिक, ऑप्शन आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल होता है मीठा, गंधहीन तथा रंगहीन, खारा तथा गंधहीन, स्वादहीन, गंधहीन तथा रंगहीन या मीठा, गंधहीन तथा पारदर्शी। और आपका सही आंसर है ऑप्शन सा, स्वादहीन, गंधहीन और रंगहीन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समुद्र के जल में अधिक मात्रा में होता है। ऑप्शन है तेल, सोडा, नमक या आयोडीन। और आपका सही आंसर है ऑप्शन सा, नमक। समुद्र के जल में अधिक मात्रा में नमक पाया जाता है। शरीर को जल कितने साधनों से प्राप्त होता है। ऑप्शन है 1 साधन से, 5 साधन से, 3 साधन से या 10 साधन से। और आपका सही आंसर है ऑप्शन सा, 3 साधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का महत्व निम्न में से किस कारण से होता है। ऑप्शन है प्यास बुझाने में, त्वचा को कोमल बनाने में, पाचक रसों को तरल बनाने में या उपर्युक्त सभी। और आपका सही आंसर है उपर्युक्त सभी, ऑप्शन द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म जलवायु वाले इलाकों में जल का अधिक निष्कासन किस रूप में होता है। और आपका ऑप्शन है गर्म वायु के रूप में, मल द्वारा, पसीने के रूप में या मूत्र के रूप में। और आपका सही आंसर है पसीने के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूषित जल द्वारा फैलने वाला रोग है मलेरिया, चेचक, पोलियो और अतिसार। और आपका सही आंसर है ऑप्शन द, अतिसार। और जल द्वारा फैलने वाले रोग हैं अतिसार, पेचिस, हैजा। ये सभी रोग जल द्वारा फैलते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल की कमी का प्रभाव होता है। ऑप्शन आ है निर्जलीकरण, टीबी, सूखा या उपरोक्त में से कोई नहीं। और आपका सही आंसर है ऑप्शन आ, निर्जलीकरण। जल की कमी से निर्जलीकरण की समस्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल निष्कासन के प्रमुख अंग हैं गुर्दे, त्वचा,
फेफड़े एवं आंतें या उपर्युक्त सभी। और आपका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। ये सभी अंग जल निष्कासन के लिए प्रमुख अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन है OH, HO2, H2O और O2H2। और आपका सही आंसर है ऑप्शन सा H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुलनशील फाइबर का कार्य है। ऑप्शन है कोलेस्ट्रॉल को कम करना, वजन घटाना, ग्लूकोज को कम करना या उपरोक्त सभी। और आपका सही आंसर है उपरोक्त सभी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइबर के प्रमुख लाभ हैं। ऑप्शन है आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करना, किडनी स्टोन के इलाज में, कैंसर के जोखिम को कम करना या उपर्युक्त सभी। और आपका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। फाइबर से तीनों लाभ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइबर का अत्यधिक सेवन करने से कौन सी हानि पहुंचा सकता है? आपका ऑप्शन है गैस की समस्या, पेट में सूजन एवं ऐंठन, मलोत्सर्जन में बाधा या उपरोक्त सभी। और आपका सही आंसर है उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर द। आते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर। वयस्क पुरुषों के लिए फाइबर की दैनिक मांग होती है 38 ग्राम प्रतिदिन, 30 ग्राम प्रतिदिन, 25 ग्राम प्रतिदिन या 19 ग्राम प्रतिदिन। और आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सा 25 ग्राम प्रतिदिन। एक वयस्क पुरुष के लिए फाइबर की दैनिक आवश्यकता 25 ग्राम प्रतिदिन होती है। और आज की क्लास में बच्चों इतना ही। उम्मीद है ये क्लास भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको इसमें बताए गए हैं और आपकी परीक्षा में संभवतः कुछ क्वेश्चंस इसमें से ज़रूर आएंगे। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, इन सारी क्वेश्चंस को तैयार करते रहिए, क्योंकि जो है सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। धन्यवाद।